साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवान और महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, काफ़ी दिन से हम आपको कुछ सेवा नहीं दे पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। और कुछ हम बीमार भी थे और आपको बताया था कि हाँ, थाना प्रभारी अपने आप बहुत ऐसे ज़्यादा समझता है कि भाई पूरे भारत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। और वहाँ इतनी थाना बसगेड़ा में भ्रष्टाचारी है, अब पैसे बगैर पैसे काम नहीं होता। तो साथियों, जो आपको हमने बताया था 29 तारीख ने, तो कहना चाह रहा था हरियाणा सरकार द्वारा बसगेड़ा थाने पुलिस ने कार्रवाई किया और प्रमाण हमारे पास तो पक्का रिश्वत का नहीं था, नहीं दे पाए, तो इसकी वजह से उन पे तो कोई सज़ा नहीं हुई। लेकिन जो आवारा कुत्ते घूम रहे थे, जो रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा था, इधर जाए तो काटने का खतरा, उधर जाए तो काटने का खतरा, उन पे सब पे कार्रवाई किया गया। और एसएचओ ने आदेश दिया, नीचे अधिकारी जो भ्रष्टाचारी पे चल रहे थे उनको कहा कि भाई लोगों की जायज़ सेवा करना चाहिए और उनका एक सुरक्षा देने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो वो हो गया था, कल मैं डाल नहीं सका। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसे भी आज तबीयत ठीक है मेरी काफ़ी, लेकिन एक सप्ताह और हॉस्टल में रहना होगा। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ जैसे कभी छुट्टी दे देते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर वो बुला लेते हैं कोई टेस्ट के लिए। पहले लगातार वहाँ हॉस्टल में एडमिट था और आज 2 अप्रैल मई लग गया अब तो मुझे आशा है कि 8-10 मई तक छुट्टी मिल जाएगा। उसके बाद हम अपना एसोसिएशन का जो चुनावों का प्रोग्राम है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी चुने भी जाएंगे और कुछ सेवा मुक्त भी किए जाएंगे। और कुछ जो हमारे बीच नहीं रहे उनको हटाया भी जाएगा, सेवा मुक्त भी किया जाएगा। उनकी डेट वेट लिख दिया गया था, लेकिन साल में जब हम प्रत्येक वर्ष करते हैं तो उसी टाइम उनको रिन्यूअल करते हैं। साथियों, वैसे तो आपको सभी को पता है कि हमारी संस्था में माननीय पुलिस महानिरीक्षक जिम्मेदार है या सर्वे सर्वा है। और राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे विंग बॉर्डर, हमारे पुलिस अधिकारी हमारी जो समस्या को उनके माध्यम से सुना जाता है और वो हमारी जो बात होती है उसको सही तरीके से वो राज्य सरकार या भारत सरकार को अवगत नहीं करा पाते हैं। वो भी हमारी कोशिश करता है, डीजी होमगार्ड हो चाहे माननीय डीजी पुलिस अधिकारी हो, कोई भी हो, वो भी ये नहीं चाह रहे। और ये स्वयंसेवक बंधुआ मजदूर है और इनको कुछ सुविधा मिले प्राप्त सरकार की तरफ से, और सरकार तो चाह ही नहीं रही। आपको तो बार बार बताया था कि पुलिस एक्ट 1861 के तहत और भारत के अधिनियम 1861 के तहत, बहुत पुरानी बात, औद्योगिक क्रांति परंपरा से चली आ रही है और हमारी मांग भी परंपरा से ही चल रही है। बहुत पुरानी मांग है, प्रथम विश्व युद्ध से, उससे पहले भी चली, प्रथम विश्व युद्ध से भी चली, और हमारा नाम बदल 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 और यहाँ तक पहुँचा दिया।
श्रम सेवक बंधुआ मजदूर बना दिए। साथियों, आपकी दया से ठीक हुए तो ज़रूर आपको इसके सब के बारे में फिर हम बताएंगे, और आप एकता का परिचय दिए, संघर्ष किए, और पूरे भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि समान कार्य समान वेतन हो, एक नियम हो, और सेवा मुक्त होमगार्ड जवान 60 साल तक बिना शर्त बहाल किए जाए। नोटिफिकेशन जो भारत सरकार या राज्य सरकार ने बनाया है, 60 साल तक रोजगार दिया जाए। अगर उससे पहले किसी को सेवा मुक्त करते हैं या हटाते हैं या अपनी मर्जी से डिस्चार्ज जाते हैं तो 10 साल की नौकरी में उसे 10 लाख रुपए देने चाहिए। 15 साल किया है तो 15 लाख दिए जाए, और 60 साल किया है तो उसको पूरा एक पुलिस को मिलता है उतना ही सहायता दिया जाए। और ये अनेक प्रदेशों में लागू है। और साथियों, हमने ये भी आपको बताया है, एक बाप के 2 बेटे थे, दोनों का समान कार्य था। कहने का मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार, इन पे सब पे कंट्रोल है, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल, और वो सब पूरे भारत में एक होता है। तो एक बाप के या एक सरकार में 2 अधिकारी थे, दोनों का समान कार्य था। एक को परमानेंट कर दिया, एक को स्वयंसेवक बना दिया। जबकि हमारी संस्था बहुत पुराने टाइम की है और उसकी संस्था बाद की है। कार्य एक ही था, दोनों को वही कार्य था सेम। लेकिन हमें जो हमारे साथ हुआ वो हमें पूरी जानकारी प्राप्त की, हमारे साथ किसने किया, क्यों किया, और कहाँ से शुरू हुआ, और किस समय हमारा ऐसा जन्म हुआ जो हमें आज ये ऐसा करना पड़ रहा है। 1946 में जब स्वयंसेवक वो होता है जिसको वेतन नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। जैसे युद्ध के अंदर लड़ाई आपातकाल में देश के साथ होता है तो कोई अपनी मर्जी से कार्य करना चाहिए, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था, 2 घंटे 4 घंटे सहायता के लिए उसको स्वयंसेवक करते। परंतु भारत में जब ये संस्था 1946 में खोला गया, सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं, तो उन्होंने पैसे देखकर शुरू किया गया था। जब पैसे देखकर शुरू किया गया तो भारत सरकार ने कर भी लेना था। अब वो कहती है कि स्वयंसेवक से हमने कर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? स्वयंसेवक वो होता है जो बगैर पैसे काम करे, और भारत सरकार में पैसे देख के संस्था शुरू किया। जब पैसे देख के शुरू किया तो आपने कर भी लगाना था। भारत सरकार को हमें कर भी देते, जितनी, अगर हमारी उस टाइम कम तनख्वाह थी तो कम देते, ज़्यादा थी तो ज़्यादा भी देते। उस टाइम फौज की भी थी, पुलिस की भी थी, सबकी तनख्वाह था, तो हमारी भी एक पुलिस के समान तनख्वाह थी। उस टाइम 1946 में जो पुलिस की जो वेतन था उतना ही वेतन हमारा था। लेकिन ये एक सरकार एक बहाना लगा देती कि आपको कर नहीं दिया। क्या दूसरी संस्था जो हमारे साथ थी उसको कर दिया था? उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब भाई 1946 में कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका तो जाके 49 में, 1949 में भी सिर्फ संविधान में दर्शाया गया है, और हमें संविधान से गैर संवैधानिक बनाया गया, और उससे ही यहीं से ये चल रहा है। भारत के संविधान जब बनाया, जब से ही हमारी ये चल रहा है कि किस तरीके से इनको स्वयंसेवक बनाया जाए। तो साथियों, इसको खोलकर अच्छी तरह आपको फिर कभी बताएंगे,
और ठीक हो गए 1 हफ्ते बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और अभी कुछ तबीयत भी ख़राब है, उस ख़राब के कारण अच्छी तरह दस्तावेज भी नहीं है, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और ये ज़रूर कहते हैं, अगर हमारे कुछ जवान तो ऑफिस में जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने दबा रखे हैं। ऊपर पुलिस बैठा रखी है, नीचे होमगार्ड वाले मनमर्जी करते हैं, अधिकारी जो भी कर दिया उनको बचाने के लिए तो उनके ऊपर पुलिस है, और हमें जब सेवा मुक्त कर दिया जाता है। और पुलिस को सेवा मुक्त करना आसान नहीं है। हमें तो 2 मिनट में कह देते भाई कल से मत आना, या लेटर भेज देता है, सूचना दे देते हैं, बोर्ड पे चिपका देते हैं। तो साथियों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, संघर्ष करते रहिए, चुनाव में एकता रखिए, संघर्ष रखिए, एकता का परिचय दीजिए। और इस जो पौधा जमा है, जन्म लिया है, बड़ा हुआ है, उसकी ही आड़ में आप लोग आगे बढ़ोगे, उसके सहारे से, सहयोग से ही आप लोग आगे बढ़ोगे। और इस बात को तो हमने पहले भी बताया था, हम अपने अधिकार के लिए संगठन बना सकते हैं, और बना रहे हैं, और आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो साथियों, आपसे मुझे आशा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, और हम तो अपना रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा, अगर ये सरकार चाहिए और हमारे अधिकार चाहिए, अधिकार अगर हम डीजी होमगार्ड या माननीय डीजीपी पुलिस चाहे तो हमारी सारी समस्या को सरकार के पास रख सकते हैं। लेकिन इनसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं साथियों, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन चलो कोई बात ना, ये आज एक खुशी की बात है कि आपका 1965-1969 पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला स्पष्ट नहीं आया है। मैं आशा करता हूँ जून में या जुलाई में आपका ज़रूर इस पर फैसला आएगा, और आप इस फैसले को देखकर बड़े खुश होंगे। और समान कार्य समान वेतन भी पूरे भारत में शीघ्र ही लागू किया जाएगा। साथियों, आपसे फिर मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूर हम एक 8-10 दिन की बीमार का शायद 10-11 तारीख को छुट्टी हो जाती है, या हम ठीक भी हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है भगवान हमें ऐसा करेगा, लेकिन भाई हो भी सकता है उम्र के हिसाब से। उम्र ही भगवान ने इतनी रख दी, 70 से 75, 75 से 80। पहले कहते थे 100 साल, अब 100 साल नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।